Good morning everyone. Welcome to your maths class. So students, in previous class we have started with the exercise 6.4 and we have completed till the question number 10. And today we are going to solve the remaining questions from the same exercise which are question number 11 onwards. तो बच्चों हमने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करना शुरू किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज के क्लास में हम बाकी बचे क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बाकी बचे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सच एग्जांपल्स इन विच आर डिवाइजर इज अ नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 30। तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें जो डिवाइज़र होगा वो एक नंबर होगा जो 30 से ग्रेटर होगा। तो 30 से ग्रेटर होने का मतलब क्या है, बिकॉज हम सबको जैसे वी ऑल नो द टेबल टिल 30 है ना, जो नंबर्स के टेबल्स है 30 तक हमें अच्छे से याद हो जाते हैं। उसके आगे के नंबर्स के जो टेबल्स है वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं याद करने के लिए, तो वो टेबल्स हमें आते नहीं। तो उसमें जब डिवाइज़र ग्रेटर दैन 30 है या ग्रेटर दैन 25 है हमारा डिवाइज़र, तब हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं क्विकली, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज फर्स्ट एग्जाम्पल, the example number 12. I will be solving the question number 12, question number 13 and question number 15. ओके, आज हम क्लास वर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 15 एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस विच आर क्वेश्चन नंबर 11 एंड 14. These two questions you have to solve in your homework on your own. ठीक है, so let's start with the question number 12. So question number 12, we have to divide 9009 by 39. तो यहाँ पे देखिए डिवाइज़र क्या है 39, विच इज़ अ 2 डिजिट नंबर बट इट इज़ ग्रेटर दैन 30. तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक टेबल्स याद होते हैं, उसके आगे के टेबल्स हमें आते नहीं है। तो क्या करेंगे हम, तो हमें कैसे करना है, सो ये जो 39 जो है हमारा डिवाइज़र, यहाँ पे वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। जो डिवाइज़र होगा उसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट टेंस। सो 39 का नियरेस्ट टेंस क्या है, इट्स 40. सो वी हैव टू राउंड ऑफ 39 टू द 40. दिस ऑल वर्क आई एम डूइंग इन रफ. ओके, फेयर में कुछ नहीं है, फेयर में सिर्फ डिवीजन करेंगे, ये सारा रफ वर्क है। सो 39 का नियरेस्ट टेंस इज 40, तो हम 39 को 40 से राउंड ऑफ करेंगे। नाउ वी ऑल नो द टेबल ऑफ 40 की टेबल सबको आती है। कैसे, वी ऑल नो द टेबल ऑफ 4, तो 4 की टेबल है, बस आगे राइट साइड में एक 0 ऐड करते जाना है, तो सेम टेबल होगी 40 की। जो 4 की टेबल है वही 40 की टेबल है, सिर्फ राइट साइड में एक एक 0 बढ़ाते जाना है। सो ना 40 से राउंड ऑफ कर लिया डिवाइज़र को। अब 39 क्या है, यहाँ पे डिवाइज़र है, उसको बॉक्स के बाहर लिख लिया, और जो डिविडेंड है 9009 उसको बॉक्स के अंदर लिख लिया। नाउ हमने डिविडेंड के लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स को एक साथ क्लब करना है टू डिवाइड बाय 39, है ना। जो डिवाइज़र है वो 39 है, तो 39 से डिवाइड करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो हमारा डिविडेंड है उसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड के 2 डिजिट्स को हम एक साथ लेंगे, मतलब 1000 प्लेस डिजिट एंड 100 प्लेस डिजिट। वी हैव टू टेक दीज 2 डिजिट्स टुगेदर एंड इट विल फॉर्म द नंबर 9090. नाउ वी हैव टू डिवाइड 90 बाय 39. तो अब यहाँ पे क्वोशंट क्या आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले 39 को 40 से राउंड ऑफ कर लिया। नाउ वी कैन फाइंड आउट द नियर बाय, वी कैन फाइंड आउट द क्वोशंट विद द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 40. सो हमें किसको डिवाइड करना है, 90 को डिवाइड करना है ना। सो 40 के टेबल में 90 के पास वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सो 40 1 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80 एंड 40 3 ज़ा 120. वी डोंट वांट 120, इट इज़ ग्रेटर दैन 90, है ना। तो वी वांट द नंबर विच आर lesser, we want the number which is lesser than or equal to 90. So we will concentrate on this 80. So we have got this 80 when we have multiplied 40 by
2। 40 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है प्रोडक्ट? 80 आता है। दैट मीन्स हमें क्वोशंट 2 लेके कंसिडर करना है। तो अब हम 39 जो है हमारा एक्चुअल जो डिवाइज़र है 39, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है प्रोडक्ट। 39 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 78। सो 39 इंटू 2 कितना आया है? 78। इसका मतलब 78 जा सकता है 90 के साथ, 90 माइनस 78 हम कर सकते हैं, इसीलिए क्वोशंट में हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्वोशंट में जाएगा 2 और यहाँ पे 39 एंड 2, when we multiply this quotient 2 with the divisor 39, what is the product? It's equal to 78, है ना? तो इसीलिए 90 माइनस वी हैव टू राइट 78। 90 माइनस क्या करना है? 78। Now do the subtraction. 90 minus 78 is how much? It's equal to 12. Okay. Now ये हो गया, ये दो डिजिट्स को डिवाइड करके हो गया 9 और 0, 1000 प्लेस एंड 100 प्लेस के दोनों डिजिट्स हो गए। नाउ द नेक्स्ट डिजिट इज 10s प्लेस डिजिट। कौन सी डिजिट है नेक्स्ट? नेक्स्ट डिजिट इज द 10s प्लेस डिजिट विच इज 0। तो हम इस 0 को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिवाइड 120 बाय 39। तो हमने ऑलरेडी 39 को किससे राउंड ऑफ कर लिया? 40। सो 40 का यूज़ बस हमें क्वोशंट क्या आएगा वो अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए हमने 40 के टेबल को यूज़ करना है। एक्चुअली जो 40 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा जिस भी नंबर का, वो नहीं आएगा हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन में। प्रोडक्ट हमारा जो 39 के साथ हम क्वोशंट को मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो प्रोडक्ट आएगा उसी को हम हमारे डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करने वाले। 40 हम नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ क्यों करें? जस्ट टू एस्टिमेट कि व्हाट विल बी द क्वोशंट। जो क्वोशंट है उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसको एक गेस करने के लिए हमने ये किया है। अदरवाइज आप 39 की टेबल भी लिख सकते हो, 39 1 जो आता है, 39 2 और पूरा 9 तक कैलकुलेट करने के बाद आपको एक्चुअल क्वोशंट मिलेगा। इससे अच्छा है आप एस्टिमेट करो पहले कि कितना क्या हो सकता है क्वोशंट। उससे आपको एक हेल्प मिलेगी, आपको एक पता चल जाएगा कि व्हाट विल बी योर क्वोशंट, और फिर उसी सेम नंबर से आप जो अपना एक्चुअल डिवाइज़र है यहाँ पे जैसे 39 है उसको मल्टीप्लाई करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब वी हैव टू डिवाइड 120 बाय 39। तो हमने ऑलरेडी 39 को 40 से राउंड ऑफ कर लिया, तो 40 की टेबल में 120 आता है। यस, 40 3 ज़ा 120। तो इसका मतलब है हमने 40 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया था प्रोडक्ट 120। सो 39 को भी अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 39 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 2 इज 11। सो द प्रोडक्ट ऑफ 39 एंड 3 इज 117। सो ये 117 जो है 120 से कम वैल्यू का है और एंड इट इज़ नियर टू 120, है ना। ये 120 के पास वाला नंबर है ना। तो अब हम क्वोशंट में क्या लिखेंगे? क्वोशंट में जाएगा ये 3। तो क्वोशंट में वी विल राइट 3 एंड 120 से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? ये जो डिवाइज़र है 39 और ये जो क्वोशंट है 3, इन दोनों का प्रोडक्ट 39 multiplied by 3 is equal to how much? We have already found it. It's 117. So 120 minus 117 and the difference will be 3. क्या आएगा डिफरेंस? 3. Now next, 10s प्लेस डिजिट हो गई है, अभी सिर्फ 1s प्लेस की डिजिट बची है and we have 9 in the 1s place. So we will write 9 after this 3 and it will become 39. अब हमें वी हैव टू डिवाइड 39 बाय 39. सो ऑलरेडी दोनों डिवाइज़र और डिविडेंड सेम है। इसका मतलब क्वोशंट क्या आएगा? क्वोशंट आएगा 1. 39 1 ज़ा 39. सो 39 और 1 का प्रोडक्ट क्या है? 39 और 1 का प्रोडक्ट है 39. तो वी विल सब्ट्रैक्ट 39 फ्रॉम 39 एंड द डिफरेंस विल बी 0. सो दिस इज आवर रिमाइंडर and this is our quotient. Okay, so write down the answer. Quotient is equal to 231 and remainder is equal to 0 0.
So I hope you have understood why we have rounded off the divisor, okay, to the nearest tens, just to estimate the quotient. quotient क्या आएगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमने जो हमारा डिवाइजर है उसको क्या किया, राउंड ऑफ किया. ऐसे तो आपको 39 की टेबल याद नहीं है और किसी को भी याद नहीं रह सकती कि सारे नंबर्स के आपको टेबल्स आए. तो इससे अच्छा है हम जो भी नंबर होगा उसको नियरेस्ट टेन से राउंड ऑफ करेंगे एंड हम क्वोशंट पहले एस्टिमेट करेंगे कि ये क्वोशंट हो सकता है. फिर उसी सेम नंबर से हम हमारा जो एक्चुअल डिवाइज़र है उसको मल्टीप्लाई करके हम आगे का सम सॉल्व करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Now here we have to divide 19,099 by 73. तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है 19,099, तो उसको बॉक्स के अंदर लिखो. डिवाइजर क्या है 73, सो वी हैव टू राइट 73 आउटसाइड ऑफ द बॉक्स. ओके, एंड वी विल स्टार्ट डिवाइडिंग. सो यहाँ पे देखिए डिवाइजर क्या है 73. इज इट पॉसिबल टू रिमेंबर द टेबल ऑफ 73 फॉर अस? नो. तो अब हम क्या करेंगे 73 को नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करेंगे. क्या करेंगे नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करेंगे. सो 73 नियरेस्ट 10 विल बी 70. तो हमें सिर्फ 70 की टेबल याद करनी है. 70 की टेबल क्या होगी, जो 7 की टेबल है वही 70 की टेबल होगी. सिर्फ आपको राइट साइड में एक ज़ीरो ऐड करते जाना है 7 की टेबल में. सो दैट विल बी द टेबल ऑफ 70. ओके, तो अब हमें राउंड ऑफ कर लिया डिवाइज़र को 70 से. अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इनिशियली कौन से दो डिजिट्स साथ में लेंगे. सो सिंस डिवाइज़र इज 73 वी हैव टू टेक द लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स, टू लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स टुगेदर. तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है 10,000 प्लेस डिजिट 1 and then 1000 place digit 9. So we will club 1 and 9 together. But 1 and 9 forms the number 19. क्या बन रहा है ये 1 9 19 and this 19 is lesser than 73. तो हम 19 को डिवाइड कर सकते हैं क्या 73 से? नहीं. That is why हमें एक और डिजिट इसके साथ लगानी पड़ेगी. So हम 10,000 प्लेस की डिजिट, 1000 प्लेस की डिजिट and 100 place के digit. We will take these three digits together and the number formed will be 190. Okay. क्यों किया ऐसे? क्योंकि हमारी जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट की दो डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, उससे जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो है 19 और जो 19 है वो हमारे डिवाइज़र से लेसर वैल्यू का है, कम वैल्यू का है. तो ऐसे डिवीजन नहीं हो सकता. इसीलिए हमने क्या करना है, उसके आगे की भी एक और डिजिट को इसके साथ लगा देना है. सो 190 विल फॉर्म द नंबर 190. नाउ वी कैन डिवाइड 190 बाय 73, है ना. तो अब हमें 190 को 73 से डिवाइड करना है. तो अभी पहले हम एस्टिमेट करेंगे कि क्वोशंट क्या हो सकता है. तो हम 70 की टेबल बोलेंगे. 70 1 जा 70, 70 2 जा 140, मतलब 7 2 जा 14 है ना. तो 14 के आगे प्लस एक राइट साइड में ज़ीरो लगा दिया. सो 140. 70 3 जा 210. सो 73 का क्या आ रहा है 210. 210 we don't want because it is greater than 190. We want the number which is equal to or lesser than 190. So 73 क्या आ रहा है 210. तो हमें ये नहीं चाहिए. उसके पहले क्या है 72 जा 140. तो हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे 140 पे. सो कब आया प्रोडक्ट 140? When we have multiplied 70 with 2. तो इसका मतलब हमें 2 से 73 को मल्टीप्लाई करना है. जो एक्चुअल डिवाइज़र है 73 उसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है प्रोडक्ट. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. सो द प्रोडक्ट इज 146. ओके, दैट मीन्स 146 हम लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट को. तो क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट विल बी 2. Quotient will be 2 and the product is 146. 73 is the divisor and quotient is 2. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 146. So 190 माइनस क्या करना पड़ेगा 146. What will be the difference? So 190 minus 146, the difference will be
44. So we have divided 10,000 place, 1000 place and 100 place digit. Now next digit is tens place digit, which is 9. So we will write this 9 next to 44. So number will be 449. Now we have to divide 449 by 73. अब हमको 449 को डिवाइड करना है 73 से. सो फिर से हमने क्या करना है, इसको जो राउंड ऑफ किया था 70 की टेबल बोलनी है. 73 ज़ा 210, 74 ज़ा 280, 75 ज़ा 350, 76 ज़ा 420, 78 ज़ा 560. So 560 क्या है? It is greater than 449 and we want the product to be equal to or lesser than 449. तो 560 को नहीं लेंगे हम, उसके पहले क्या है, 70 multiplied by 6 is equal to 420. So we will concentrate on 420. 420 is the product when we have multiplied 70 by 6. 70 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया था, 420. इसीलिए जो हमारा एक्चुअल डिवाइज़र है 73, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. 73 multiplied by 6. 6 3 ज़ा 18, 6 7 ज़ा 42 plus 1 carry 43, 438. So this 438 is near to 449. इसीलिए कोशंट में क्या जाएगा, कोशंट में जाएगा ये 6. and product of this quotient and divisor is how much, is equal to 438. तो ये जो 438 है, we have to subtract this 438 from 449. 449 minus 438. The difference will be equal to how much? The difference will be equal to 9. Sorry, the difference is equal to 11. So 449 minus 438, the difference is equal to 11. Now we have left with the ones place digit which is 9. तो ये जो 11 है उसके आगे हम ये वंस प्लेस के डिजिट लिखेंगे 9. सो द नंबर विल बी 119. नाउ वी हैव टू डिवाइड 119 बाय 73. सो अगेन वी हैव टू एस्टिमेट द कोशंट फ्रॉम द टेबल ऑफ 70. 70 के टेबल से हम क्वेश्चन को एस्टिमेट करेंगे. 71 ज़ा 70, 72 ज़ा 140. सो 72 ज़ा 140 which is greater than this 119 and we want number lesser than 119. इसीलिए क्वोशंट में ये 2 के आगे पहले वाला नंबर देखेंगे. 70 इंटू 1 इज इक्वल टू 70. इसका मतलब हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है 1 पे. तो 70 इंटू 1 इज 70. तो हम यहाँ पे भी 73 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 73 ओनली. इसीलिए क्वोशंट में क्या जाएगा, 1 जाएगा. 73 और 1 का प्रोडक्ट क्या था, इट इज इक्वल टू 73. सो 119 माइनस 73 करेंगे हम and we will try to write down the difference now. 9 minus 3 is equal to 6. 1 minus 7 we can't do, we will take borrow from this one and it will become 0 and we will give this borrow to this one, it will become 11. 11 minus 7 is equal to how much, is equal to 4. So here quotient is 261 and remainder is 46. So write down in the answer, quotient is 261 and remainder is 46.
Next, question number 15. Here we have to divide 42,033 by 86. So यहाँ पे जो quotient है, सॉरी जो डिवाइज़र है वो है 86 और जो डिविडेंड है वो है 42,033. सो हम डिविडेंड को लिखेंगे बॉक्स के अंदर और जो डिवाइज़र है उसको लिखेंगे बॉक्स के बाहर. नाउ यहाँ पे डिवाइज़र क्या है 86. सो 86 को नियरेस्ट टेंस से राउंड ऑफ कर लो पहले. सो द नियरेस्ट टेंस विल बी 90. So we have rounded off this 86 to the nearest tens, that is 90, to estimate our quotients. Quotient estimate करने के लिए हमें easy जाए, हमें पता चल जाए easily कि क्या quotient हो सकता है, इसलिए हम round off कर रहे हैं जो divisor है उसको nearest tens से. Okay, but actually में जो product लिखेंगे हम वो कौन सा होगा, वो होगा जो हमारा actual divisor है उसका quotient के साथ वाला product. ठीक है. सो यहाँ पे वी हैव टू टेक दी एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट्स है ना. तो हियर वी हैव एट 10,000 प्लेस digit 4 and at 1,000 place digit 2. So we will take these two digits together and it will form the number 42. But this 42 is lesser than 86 है ना. 42 जो है यहाँ पे वो क्या है, डिवाइज़र 86 से लेसर वैल्यू का है. Now we cannot divide 42 by 86. That is why we have to take the next place digit, that is 100 place digit also. So हम क्या करेंगे, 420 को डिवाइड करेंगे 86 से. पहले हम 2 डिजिट डिवाइज़र है इसलिए पहले हम लेफ़्ट के 2 डिजिट्स को एक साथ लेंगे. बट अगर हमारा जो डिविडेंड फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट्स को एक साथ लेने के बाद जो डिविडेंड फॉर्म हो रहा है वो हमारे डिवाइज़र से लेसर वैल्यू का है, तो हम क्या करेंगे, एक और डिजिट उसके साथ जोड़ देंगे. सो हियर वी विल टेक 10,000 place, 1,000 place and 100 place digits together and it will form the number 420. Now we can divide 420 by 86. Now we have to find out the quotient. What will be the quotient? तो हम पहले 90 की टेबल बोलेंगे. 90 1 जा 90, 90 2 जा 180, 90 3 जा 270, 94 जा 360, 95 जा 450. So this 450 is greater than 420, but it is near to 420 also. So हमने जो ये यहाँ पे राउंड ऑफ किया था 86 को, दिस 90 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन दिस 86. दैट मीन्स अगर हम 86 को 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा इट कैन बी लेसर देन दिस 420. तो हम एस्टिमेट करके देखते हैं पहले क्या प्रोडक्ट आता है. 86 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40. 40 plus 3 is 430. So no, this product is greater than 420 and we want the product to be lesser than 420. इसीलिए हम 86 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. अब 86 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 plus 2 34. So the product of 86 and 4 is 344. So this means quotient में क्या जाएगा, 4 जाएगा. So this means we have 4 in the quotient over here and product of 86 and 4 is how much, is equal to 344. So that means 420 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 344 को सब्ट्रैक्ट करना है. 420 minus 344 is how much? 10 minus 4 is 6. 1. 11 minus 4 is 7. And 3 minus 3 is 0. Okay. So the difference of 420 and 344 is 76. Now next digit left over here is
tens place digit which is 3, we will write 3 next to 76 and the number formed will be 763. सो हमें अभी 763 को डिवाइड करना है 86 से. सो फिर से हम 90 की टेबल में नियरेस्ट नंबर ढूंढेंगे 763 के. ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड द नंबर विच इज क्लोजर टू द 763 इन द टेबल ऑफ 90. सो हमने 95 तक कर लिया था. 95 ज़ा 450, 96 ज़ा 540 because 9 6 are 54, 97 are 630, 98 are 720, 99 are 810. Okay, so here 810 is greater than 763. We want the number which is near to 763 and equal to or lesser than 763. इसीलिए हम इस पे concentrate करेंगे 720 पे. And we have got 720 when we have multiplied 90 by 8. इसीलिए हम 8 को देखेंगे multiply करके 86 के साथ. So 86 multiplied by 8 is equal to how much? 6 8s are 48, 8 8s are 64, 64 plus 4 is 68. So here the product is 688. Just to see 86 into 9 कितना आता है, whether it is lesser than or greater than 763, so that we should be sure कि 80 आएगा क्वोशंट में या 9 भी आ सकता है. तो 86 मल्टीप्लाइड बाय 9 क्रॉस चेक करते हैं कि दोनों में प्रोडक्ट क्या आता है. जिसका प्रोडक्ट नियरेस्ट होगा उसी को हम क्वोशंट में लेंगे. 86 मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 6 ज़ा 54, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 5 77. So 86 multiplied by 9 product is 774 which is greater than 763. मतलब 9 नहीं जाएगा क्वोशंट में क्या जाएगा 8 जाएगा. We have to write 8 in the quotient because 86 multiplied by 8 is 688 which is lesser than 763. So we will write in the quotient 8. Okay. And product of 86 and the quotient 8 is how much? Is equal to 688 which we have found over here. So इसीलिए 763 minus क्या करना पड़ेगा 688. Find out the difference. 13 minus 8 is equal to how much? Is equal to 5. 6. 15 minus 8 is equal to how much? 15 minus 8 is equal to 7. 6 minus 6 is 0. So the difference is 75. Now the digit left over here is ones place digit which is 3. So write down 3 next to 75. The number formed will be 753. So 753 को अब हमने डिवाइड करना है 86 से. So 86 की टेबल हमें ऑलरेडी चेक कर लिया था. 763 के लिए क्या आया था 86 मल्टीप्लाइड बाय 8 वॉज 688 एंड 86 मल्टीप्लाइड बाय 9 वॉज 774. तो 753 से कम वाली वैल्यू किस में आ रही है 86 इंटू 9 इज 774 which is greater than this 753. So we don't want 9 in quotient आएगा क्या 9 नहीं आएगा क्योंकि उससे जब प्रोडक्ट आता है तो वो ग्रेटर है इस 753 से. इसीलिए 86 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्रोडक्ट इज 688 तो हम इसको कंसिडर करेंगे. तो क्वोशंट में क्या जाएगा 8 जाएगा. अगेन वी हैव टू राइट 8 इन द क्वोशंट. So 86 or 8. The product of these two numbers is how much? Is 688. So 753 minus 688.
88. What will be the difference? Again do it. 13 minus 8 is 5. 14 minus 8 is equal to 6, and 6 minus 6 is 0. So the difference is 65. So remainder is 65 and quotient is 488. So write down in the answer, quotient is 488, remainder is 65. So in this way we have found the quotient when we have divided the 42,033 by 86. I hope you have understood how to find the quotients when your divisors are greater number greater than 30, है ना, जिसके टेबल्स आपको आते नहीं. अगर ऐसे डिवाइजर्स आते हैं जिनके आपको टेबल्स आते नहीं है, तो आप क्या करोगे आप, तो आप पहले अपने डिवाइजर को नियरेस्ट 10 से राउंड ऑफ करोगे, फिर आप एस्टिमेट करोगे कि कोशेंट क्या हो सकता है, फिर आप एक्चुअली जो आपने कंसिडर किया है कोशेंट को, उससे हमारा जो डिवाइजर है उसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करके आप फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, और उसी प्रोडक्ट को फिर आपने डिविडेंड से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 90 वाले प्रोडक्ट को नहीं, आप 90 के टेबल में जो आंसर आया था उसको नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे डिविडेंड से. जो 86 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके जो आया था कोशेंट और 86 का जो प्रोडक्ट आया था उसी को आप हमारे डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो इस तरीके से आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा पहले क्वेश्चन क्या होगा. इसको कैसे एस्टिमेट करोगे,